Good morning, student. It is class 8, subject science, chapter 2. We are reading. Today topic is types of microorganism. Microorganism means सूक्ष्म जीव, ऐसे जीव जंतु जो हमें नेकेड आई से, खुली आंखों से दिखाई नहीं देते, उसके लिए माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। Today we will discuss about the type of microorganism. आज हम माइक्रोऑर्गेनिज्म के टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे नंबर 1 पर है बैक्टीरिया। As you know, बैक्टीरिया are found generally everywhere. बैक्टीरिया ये हर जगह पाए जाते हैं, हवा में, पानी में, मिट्टी में। अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं। सम आर यूजफुल एंड सम आर हार्मफुल। कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विच ऑक्यूर इन वेरियस शेप्स एंड साइजेस। ये अलग अलग तरह का एक कोशिकीय जीव होता है जो कि अलग अलग आकार और शेप का होता है। They are not the most abundantly found microorganism which occur almost everywhere on the earth. ये ऐसा माइक्रोऑर्गेनिज्म है, ऐसा सूक्ष्म जीव है जो पृथ्वी पर हर जगह पाया जाता है। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। ये अलग अलग शेप के होते हैं, उसके अनुसार 4 कैटेगरी की होती है। क्या क्या कैटेगरी है? द स्फेरिकल शेप, नंबर 2 द रॉड शेप, स्फेरिकल, स्फीयर जानते हैं आप, गोला, गोल, गेंदनुमा, रॉड शेप, छड़ी के डंडी के जैसे। नेक्स्ट इज द स्पाइरल शेप एंड फोर्थ आर द कोमा शेप। ये 4 तरह के बैक्टीरिया उनके डिजाइन के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग हम पाते हैं और ये दुनिया में हर जगह मिलते हैं। नेक्स्ट इज फंगी या फंगस भी कह देते हैं सिंगुलर में। दीज आर नॉन ग्रीन प्लांट्स विद बॉडीज यूजुअली मेड अप ऑफ सिलेंडर थ्रेड लाइक फिलामेंट कॉल्ड हाइपा। ये नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं सूक्ष्म जिनमें ग्रीन कलर नहीं होता और ये लंबे होते हैं, धागे जैसी संरचना के। फंगी एग्जिबिट वेरियस इन साइज। ये साइज में अलग अलग हो सकते हैं। दे मे बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर एंड आर फाउंड इन द वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस। वार्म यानी गर्म, मॉइस्ट यानी नमी। ये गर्म और नमी वाले स्थान पर मिलते हैं और ये एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। छोटे बड़े सभी तरह के फंगस होते हैं। दे ऑक्यूर एवरीवेयर एंड आर यूजुअली फाउंड ग्रोइंग ओवर मॉइस्ट ब्रेड, लेदर, गुड्स, पिकल्स, रूटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड अदर डेड ऑर्गेनिक मैटर। आपने घरों में देखा होगा
जो ब्रेड हम खुले में रख देते हैं तो क्या होता है, वो ब्रेड कुछ समय बाद सड़ने लगती है। हम कहते हैं कि उस पर फुई लग गई है। फुई क्या होता है, ये भी एक तरह का फंगस ही होता है। और कई बार हम अचार में गीले हाथ लगा देते हैं तो अचार पर भी फुई आ जाती है, तो वो भी फंगस होता है। बरसात के मौसम में नमी में हमारे जूते या चमड़े का बैग, उस पर भी फंगस जम जाता है, फुई जैसी आकृति जम जाती है। सड़े हुए जो फल बाहर हम रखे छोड़ देते हैं, ज़्यादा पकने के कारण सड़ जाते हैं, तो उनके ऊपर भी फुई आ जाती है। सब्जी वगैरह और जो मृतक जीव हैं, मृत पौधे पत्तियां में भी सड़कर फुई लगकर खराब हो जाते हैं। तो ये जो आम भाषा में फुई लगना कहते हैं, वही फंगस है। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फंगस आर यीस्ट। फंगस के एग्जाम्पल है यीस्ट, इसे खमीर कहते हैं। ये ब्रेड बनाने में, केक बनाने में यूज होता है। आपका जो भटूरा बनाया जाता है उसमें भी यीस्ट डाला जाता है। और इसी तरह के जो और प्रोडक्ट होते हैं, कुलचा वगैरह, उसमें भी ये यूज होता है। इट इज वेरी यूजफुल टू अस। और भी अलग अलग तरह के होते हैं, उनमें रिजोपस, एगेरिकस और पेनिसिलियम। Next is algae. These are simple green plants like organism having no true root, leaves and stem. ये ऐसे हरे पौधे होते हैं जिनमें ना तो कोई जड़ होती है, ना पत्ती होती है, ना तना होता है। ये हरी काईनुमा आकृति होती है। They contain chlorophyll which makes them capable of synthesizing their own food by the process of photosynthesis. उनमें क्लोरोफिल होता है, इसी कारण से वे अपना भोजन फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से बना सकते हैं। They are found in both fresh water and sea water. ये ताजे पानी में और समुद्र के पानी में हर जगह मिलते हैं। Algae can be unicellular as well as multicellular. ये एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। The size of algae can vary from 1 micron to several meter as in large seaweeds. ये 1 माइक्रोन से बहुत सूक्ष्म रूप से कुछ मीटर लंबे भी हो सकते हैं। Algae are also called grass of water because they remain floating on the surface of water. ये पानी की घास भी कहा जाता है क्योंकि ये पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। Many algae possesses pigments in their cells which give them their characteristic colors. बहुत से algae में पिगमेंट भी होता है जो कि उन्हें अलग अलग रंग भी देता है, इसलिए उनका रंग ग्रीन, रेड और ब्राउन हो सकता है। डाइएटम्स, वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, सिप्रो, गायरा एंड फ्यूकस आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एल्गी। इसमें फ्यूकस, ये सीवीड समुद्री एल्गी होती है, बड़ी बड़ी, ये अलग अलग टाइप की होती हैं। आप इनके डायग्राम अपनी बुक के डायग्राम में फोटो भी देख सकते हैं। ये देखिए, सबसे ऊपर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के 2 टाइप के
दिखा रखे हैं। फर्स्ट इज कोकोकस, सेकंड इज बैसिलस। फिर फंगस के फोटोग्राफ दिखा रखे हैं, यीस्ट और राइजोपस। यीस्ट बहुत तेजी से बढ़ता है, इसी तरह ये राइजोपस भी बढ़ता है। ये ब्रेड मोल्ड में दिखा रखा है कि ब्रेड में किस तरह से फंगस लग जाते हैं। ये नीचे एग्जाम्पल ऑफ एल्गी है, ये एल्गी का एग्जाम्पल दे रखा है, वॉलवॉक्स एंड क्लेमाइडोमोनास। ये अलग अलग इनकी शेप होती हैं, अलग अलग साइज होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम इन्हें सूक्ष्मदर्शी में देखकर पहचान सकते हैं। सो स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड डू योर वर्क रेगुलरली। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।